नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बेबाक और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। अवध में इंद्रप्रस्थ फतह की रणनीति तैयार हो रही है। इसका तेज पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स पर भी नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव के लखनऊ दौरे के बाद बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया। चूड़ा दही खाकर सत्ताधारी दल के नेता आरजेडी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी को कोसने लगे तो महागठबंधन के नेताओं को तेजस्वी के बहाने ही सही दिल्ली साफ दिखने लगा। इन सबके बीच अहम सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव का यूपी दौरा कांग्रेस के लिए अलार्मिंग सिचुएशन बन गया है? क्या यह कांग्रेस के लिए चेतावनी है? नए साल की नई सियासत की ये नई तस्वीर है। महागठबंधन का खाका यूपी में खींचा और उसकी तारीफ करने महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव लखनऊ पहुंच गए। पहले मायावती का आशीर्वाद लिया, फिर अखिलेश के साथ मंच साझा कर आगे की रणनीति को जाहिर किया। संकीर्ण और जो समुदाय चाहते हैं, जातिवादी चाहते हैं, वो कमजोर होने चाहिए और ऐसे ताकतों का सत्ता में बैठना देश व जनहित में ठीक नहीं है। तो आप समझ जाइए कि यूपी और बिहार से बीजेपी का सफाया एकदम पूरी रूप से होगा। हमको नहीं लगता कि यूपी में एक भी सीट बीजेपी या उनके घटक दल जो हैं जीतने का काम करेंगे। पूरे देश की जनता नाराज है, किसान दुखी है, नौजवानों की रोजगार छीन लिए, नौकरी का कोई भरोसा नहीं। आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। दरअसल इस मुलाकात को संयोग मत समझिएगा, ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। कैसे? चलिए हम आपको समझाते हैं। दरअसल आरजेडी की कोशिश है कि महागठबंधन का दायरा बढ़ाया जाए। इसी कोशिश में माना जा रहा है कि यूपी में आरजेडी के नेता को मैदान में उतारा जा सकता है। संभव है आरजेडी के यूपी अध्यक्ष अशोक सिंह को एसपी उम्मीदवार बनाए, तो वहीं एसपी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को आरजेडी प्रत्याशी बना सकती है। और दलित वोटरों को साधने के लिए मायावती बिहार में महागठबंधन का चेहरा बन सकती हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो तेजस्वी ने एक दौरे से कई निशाने साधने की कोशिश की, पर विरोधियों को लगता है कि उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं होगी, बल्कि वे अपने सहयोगी को ही संदेश देने के लिए लखनऊ गए। कहीं का भी नहीं, हम लोग एनडीए का गठबंधन पूरे देश में काम करेगा। 1-to-1 ट्रेनिंग लिया होगा कि कैसे बिहार में कांग्रेस के नेताओं को औकात बताया जाएगा महागठबंधन के सीट अलायंस में। इसी का गुर सीखने के लिए तेजस्वी यादव लखनऊ गए। और महागठबंधन में अहम का टकराव है। महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग देखिए चुनाव तक नहीं संभव होगा। ये सभी लोग आपस में चुनाव लड़ते नजर आएंगे। एनडीए भले मुलाकात को लेकर बेफिक्र हो, पर बेचैन तो जरूर नजर आ रही है। वजह है अखिलेश और मायावती का इम्पैक्ट। अगर दोनों ने बिहार का रुख किया तो माना जा रहा है कि दलित ओबीसी वोट बैंक पर असर पड़ेगा, जिससे नुकसान एनडीए का होगा। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ प्रीतम, जी मीडिया, पटना। तो महागठबंधन तो पहले भी हुआ था, लेकिन संक्रांति के मौके पर इस बार नई सियासी खिचड़ी चढ़ी है। दरअसल इस खिचड़ी की खासियत यह है कि इसमें महागठबंधन का पुराना प्रारूप भी है और कुछ नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन करने का ऐलान किया और कांग्रेस के लिए महज 2 सीटें छोड़ी। 2 सीटें थी अमेठी और रायबरेली की। इसके बाद उन्होंने आपस में सारी सीटें बांट ली। अब जब तेजस्वी यादव लखनऊ पहुंचे, तेजस्वी यादव ने कहा कि सारी सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या आरजेडी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया है? क्या लालटेन ने हाथ छुड़ा लिया है? और सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से मायावती और अखिलेश यादव के साथ हैं, कांग्रेस से बिल्कुल अलग हैं? तो क्या ऐसे हालात में बिहार में एक मजबूत महागठबंधन की कल्पना की जा सकती है? क्योंकि जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया है उससे कांग्रेस नेताओं को मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि अगर महागठबंधन का कुछ इसी तरह का प्रारूप बिहार में बनता दिखता है तो क्या कांग्रेस को अपनी जो सीटें वो मांग रही है, क्या उनको उसकी सीटें मिल सकेंगी? क्योंकि जिस तरीके का बयान सामने आया है
मायावती और अखिलेश यादव की तरफ से अगर कुछ इसी तरह के बयान तेजस्वी यादव भी देने लगे तो सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस को कितने सीटें मिलेंगी। क्या ये कांग्रेस के लिए चेतावनी है तेजस्वी, मायावती और अखिलेश यादव की मुलाकात? इसी पर आज चर्चा करेंगे बाद विभाग में, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी इस वक्त जुड़ा हुआ है। हमारे साथ आरजेडी की तरफ से आरजेडी विधायक एजे यादव जी जुड़ी हुई हैं। एजे जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। राजेश राठौर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रजनीश कुमार बीजेपी के एमएलसी हैं और निखिल मंडल जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आप दोनों का भी जी बिहार झारखंड में बहुत स्वागत है। आज जो तस्वीर हमें देखने को मिली है उत्तर प्रदेश से, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल एजे यादव आपसे, ये जो बयान है उत्तर प्रदेश में जाकर मायावती से मुलाकात की कोई बात नहीं, अखिलेश यादव से मिले कोई बात नहीं, अलग अलग पार्टियां हैं, मिलकर महागठबंधन बनना है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस को वहां पर कोई जगह नहीं मिली है। और बिहार में आपके सहयोगी पार्टी ही नहीं है कांग्रेस, आपके सबसे पुराने साथी हैं। तो ऐसे में क्या आप भी अब कांग्रेस को छोड़ने की कगार पर हैं? एजिया जी, आप सबसे पहले तो बिहार और यूपी को मिक्स ना करें। बिल्कुल। बिहार में हमारा गठबंधन बन गया है, कांग्रेस भी हमारे साथ है। यूपीए में अखिलेश यादव जी का, मायावती जी का गठबंधन बना है, और वो एक अलग स्टेट है। मुद्दा एक ही है कि किस तरह हमको अपने संविधान को बचाना है, किस तरह से हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और देश की स्थिति बद से बदतर हो गई है, इसको किस तरह से उठाना है। स्थिति ये है कि किस तरह हम लोग रोजगार पैदा करें, और जो लोग पावरफुल कुर्सी पे बैठ के, केंद्र में बैठकर देश को बद से बदतर स्थिति पे लेके जा रहे हैं, जो बीजेपी वाले हैं, जो एनडीए वाले हैं, इनको किस तरह हटाना है और देश को बचाना है। और इसी मकसद से हम लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस किस स्टेट में जुड़ती है, किस स्टेट में नहीं जुड़ती है, लेकिन वोटर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना ऐसे में। स्ट्रांग तरीके से आप बिहार में अपनी कुछ बोलेंगे, रणनीति यूपी में बना कुछ रहे हैं, बोलेंगे, अपने वोटरों को स्टेट कैसे में। समझ में आएगा? हम लोग बिहार की बात करने के लिए यहाँ हैं। आप बिहार की बात कीजिए और झारखंड की बात करें। दो जगह हम लोग, आरजेडी फोकस कर रही है कि किस तरह बीजेपी का खात्मा किया जाए। अखिलेश यादव बहुत सुलझे हुए, एक्सपीरियंस्ड, पावरफुल नेता है। मायावती जी भी अच्छा वोट बैंक का आधार है, पावरफुल है, एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है। दोनों मिलकर के कैसे सीट निकालना है तय करेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। और मैं बता दूं कि हम लोग खुशकिस्मत है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे आदमी है, लालू प्रसाद यादव जी, जिनका पॉलिटिकल विजन बहुत अच्छा है, सवाल अभी भी रह गया है। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। दोनों पार्टी एक साथ आए, आज जब दोनों पार्टी एक साथ आई हैं तो बीजेपी का खात्मा, लेकिन जो सवाल था वो रह गया है। राजेश राठौर का रुख करते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, कितना असहज लगता है जब आपके सहयोगी पार्टी के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव, क्योंकि लालू प्रसाद जेल में है, तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता हैं पार्टी के, और तेजस्वी यादव जाते हैं यूपी में और अखिलेश यादव और मायावती से मुलाकात करते हैं। 2 दिन पहले दोनों नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आपकी पार्टी पर हमलावर थे। कैसा लगता है? देखिए, बिल्कुल असहज नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में बोला है वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने बोला है जी। बिहार के संदर्भ में तो स्थिति स्पष्ट है कि इससे पहले माछ भात खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे, सबकी एकजुटता आपने देख ली है जी। तो बिहार के संदर्भ में अगर बात हो तो महागठबंधन तो एकजुट है, और दिन प्रतिदिन वोटर भी जुट रहे हैं, लीडर भी जुट रहे हैं और दल भी जुट रहा है। टूट कौन रहा है? तो एनडीए। तो सबका लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश की बात हो या बिहार की बात हो या आप झारखंड की बात करें या अन्य प्रदेशों की बात करें, लेकिन जो एक विचारधारा की पार्टी है वो सबका लक्ष्य अगर एक है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार करेंगे तो यूपी में कल क्या होगा किसने जाना। लेकिन आज तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम सबों का मकसद एक है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और तेजस्वी यादव जी एकदम बिहार में एकजुटता के साथ महागठबंधन के एकजुट करने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया। आज उपेंद्र कुशवाहा जी उसी का नतीजा है, मुकेश सहनी जी उसी का नतीजा है, लालू यादव जी का एक प्रयास था कि जीतनराम मांझी इधर है। तो दिन प्रतिदिन बिहार में महागठबंधन तो आगे बढ़ रहा है, या वोट में हो या लीडर में। लेकिन ये बात आप वोटरों को समझाएंगे कैसे कि हमारी यूपी में पॉलिटिक्स अलग है, बिहार में अलग है, झारखंड में अलग है? बीजेपी के एमएलसी रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश कुमार। रजनीश जी, कुछ समझ में आया? एजे यादव को भी आपने सुना, राजेश राठौर को भी आपने सुना। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, पहले तो एजा जी ने जो कहा जी,
कि बिहार अलग है और उत्तर प्रदेश की बात उत्तर प्रदेश में होगी, बिहार की बात बिहार में। आपने ठीक एक सवाल किया है जी, कांग्रेस के हमारे मित्र हैं यहाँ पे कि आखिर तेजस्वी यादव वहां कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे क्या? वहां तो यही रहा इस तरह आज के बयान से। और इस पर ये स्पष्ट इन्होंने नहीं कहा। खैर, मैं एक बात बता दूं कि ये जो भी गठबंधन चाहे उत्तर प्रदेश में आज जो गठबंधन हुआ और तेजस्वी वहां जा करके क्या अब वो वहां मालूम करने गए, क्या कहने गए, क्या वो उसी फॉर्मूले को यहां लागू करेंगे, ये तो उनके दल और उनके गठबंधन का सवाल है। कांग्रेस को लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपनी औकात दिखा दिया और जब तेजस्वी वहां जा करके पैर छू करके प्रणाम कर रहे हैं, वहां अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि जो निर्णय अखिलेश यादव और मायावती जी ने लिया कि कांग्रेस की कोई औकात वहां नहीं है, तो मुझे लगता है कि वही चीज सीख करके आए हैं तेजस्वी जी। बिल्कुल। और अब इंतजार है उस चीज का कि हाँ भी लगता है कांग्रेस को औकात दिखा दी जाएगी। रजनीश जी इसी सवाल का जवाब लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो लोग खुल के बोल नहीं रहे हैं, लगता है दोबारा बोलेंगे। निखिल मंडल हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता है, जुड़े हुए हैं। निखिल जी, तेजस्वी यादव यूपी जाते हैं, मायावती से मिलते हैं, अखिलेश यादव से मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं देते और ये कहें कि कांग्रेस के विरोधियों से मुलाकात करते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, जो बिहार में जो आपके सबसे बड़े विरोधी है राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, तो क्या वो मजबूत हो रहे हैं या कांग्रेस कमजोर हो रही है? निखिल जी। देखिए, सबसे पहले अगर मजबूती की बात आप कह रहे हैं तो चाणक्य नीति यह स्पष्ट कहता है जब सारे शत्रु एक हो जाएं तो यह तय हो जाता है राजा मजबूत है, पहली बात। दूसरी बात, तेजस्वी जी लगातार 80, 40 और 14 की बात करते हैं, यानी यूपी, बिहार, झारखंड की बात करते हैं। बिल्कुल। और वो कहते हैं ये देश का चुनाव है, लेकिन बड़े ही चालाकी से महागठबंधन के दोनों प्रवक्ता ने इसे बिहार के चुनाव का बता दिया। आप मुझे ये बताइए कि मुद्दा देश का है तो देश का मुद्दा क्या बिहार में अलग होगा, यूपी में अलग होगा और झारखंड में अलग होगा? यहाँ मूर्ख बनाने बैठे हैं क्या लोग? बिना यूपी के तो सरकार बनेगी ही नहीं। निखिल जी, बिना यूपी के तो सरकार बनेगी ही नहीं। मतलब इनके नेता कुछ कह रहे हैं, इनके प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, एक तो प्रवक्ता और नेता को नहीं पता है। एजिया जी, मैं आपके पास ही आऊंगा, आप बस सुन लीजिए, मैं आपके पास ही आऊंगा। एजिया जी, इसके बाद मैं आपके पास ही आता हूँ। निखिल जी, बात पूरी करिए। लाठी लेके एजिया जी, आपके पास आ रहा हूँ, आप अपनी पूरी बात रखिएगा। निखिल जी को बोलने दीजिए। निखिल जी, चुनाव लोकसभा का है, देश का ठीक है, ठीक है। एजिया जी, आप सुन लीजिए। एजिया जी, आप सुन लीजिए और इसके बाद आप ही के पास आना है। नेता सब कंफ्यूज है। सच्चाई यही है कि कांग्रेस को एजिया जी, आप जो बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिए। तेजस्वी जी औकात दिखाना बड़ी बातें कर रहे हैं, और वही चीज दिखाना छुपा रहे हैं। निखिल जी, आप फिर से बोल सकते हैं, यूपी की बात कर रहे थे। निखिल जी, बात पूरी करिए। एजिया जी, मैं आपके पास आता हूँ, आप बात पूरी करने दीजिए। चुनाव भी है बिहार का ही करा रहे हैं, वाह, लोकसभा का चुनाव भी इनका बिहार का मुद्दा है, देश का मुद्दा नहीं है। बड़ी बड़ी बात कर रहे थे तेजस्वी जी, लखनऊ में बड़ी बड़ी देश की बात कर रहे थे, आप बिहार का चुनाव बना रहे हो। वाह प्रवक्ता, वाह आरजेडी, वाह नेता, यही है तेजस्वी। एजिया जी, आप सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए बात को, इसके बाद आप ही के पास आना है। एजिया जी, एजिया जी, आप बात सुन लीजिए, निखिल मंडल बात पूरी कर लें, उसके बाद आपके पास आता हूँ। ये मत कहिए कि बिहार की बात करेंगे, जब एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, यूपी और झारखंड ही तय करता है। बिल्कुल। एजिया जी, बात सुनिए। हो रहा है, एक्सपोज कर दिया है, बर्दाश्त नहीं हो रहा इनको। की बात यहाँ क्या एक रीजनल पार्टी के एक प्रवक्ता ऐसी बड़ी बात कर रहे हैं जैसे बड़ी बात कर रहे हैं, मैं अपने पार्टी का स्टैंड। एजिया जी, जब एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुआ था तो आपके नेता कह रहे थे कि नहीं देश बदल रहा है। पार्टी ने छोड़ के जा रहे हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए। एजिया जी, आप बात सुन लीजिए निखिल जी की। हाँ निखिल जी, बात पूरी करिए। सिक्योर रहे। हाँ निखिल जी, आप बात पूरी करिए। एजिया जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपके पास आ रहा हूँ इसके बाद, निखिल जी के बाद। निखिल जी, बात पूरी करिए। मैं सच बोलूंगा ना, जब सच बोलूंगा मिर्ची लगेगी। ठीक है, वो ठीक है। एजिया जी, आपकी बारी आएगी। एजिया जी, आपकी बारी आएगी, आप अपनी बात पूरी करिए। आरजेडी को मिर्ची लगी, आरजेडी को मिर्ची लगी क्योंकि मैंने आरजेडी के सच को एक्सपोज कर दिया। पॉलिटिकल टॉक करें और पॉलिटिकल टॉक करें। आप मुझे ये बताइए ना, देश का ये चुनाव है या प्रदेश का चुनाव है? हाँ या ना बताइए कि देश का मुद्दा रहेगा कि प्रदेश का रहेगा? कोई भी चुनाव किसी देश, किसी प्रदेश का नहीं होता। मैं आप दोनों को कहता हूं कि शांत हो जाइए, क्योंकि जिस तरीके से एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हुए थे,
तेलंगाना में चुनाव हुए थे, मिजोरम में चुनाव हुए थे, बिहार के सभी नेताओं ने बयान दिया था, हार को लेकर भी बयान दिया था, जीत को लेकर भी बयान दिया था। कोई भी चुनाव निरपेक्ष नहीं होता है। जी, हम आपको बता दें, आपके पास हम आएंगे, इससे पहले मैं राजेश राठौर का रुख करूंगा। राजेश जी, सुबह जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा था कि कांग्रेस को औकात बताने गए थे, अभी रजनीश जी ने भी कह दिया आपके सामने। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको कमतर आंका गया? क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी तुरंत गए हैं गठबंधन होने के बाद, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिक्कत वाली बात है। राजेश जी, न कम आंकने की बात है न अधिक आंकने की बात है। अभी आपने जिक्र किया था 5 राज्यों के चुनाव में, उत्तर प्रदेश आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, वहां भी मुलायम सिंह यादव जी के दल, मायावती जी के दल हमसे अलग लड़के चुनाव लड़े, हम भी जीते, वो भी जीते, सरकार हम लोग साथ बनाए हैं। क्योंकि विचारधारा एक है, हम लोग की लड़ाई एक है, सबको संविधान बचाने की बात चल रही है, न्यायिक संस्थाओं की बचाने की बात चल रही है। ऐसे स्थिति में जनता बिल्कुल अस्पष्ट है। आपने भी बोला कि भाई जनता क्या जनता कंफ्यूज है क्या? बिल्कुल नहीं, नेता कंफ्यूज हो सकता है, देश की जनता कंफ्यूज नहीं है, देश की जनता अस्पष्ट है। किसी सूरत में नरेंद्र मोदी को दोबारा देश के प्रधानमंत्री नहीं बनाना है, नहीं तो देश बिल्कुल ठीक है। राजेश जी, हाँ, देश को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी रजनीश जी आवश्यक। ये बताइए कि क्या तेजस्वी यादव जिस तरीके से जा रहे हैं, अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, मायावती से मिल रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो क्या वो राष्ट्रीय फलक पर उभर रहे हैं? रजनीश जी, देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा कि अभी ठीक कहा निखिल जी ने कि राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री यहां बैठी हुई हैं, और मैं तो वो शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा कि बहुत तिलमिलाहट के साथ उसने अपनी बात को रखना शुरू किया और कांग्रेस उसमें चुप थी। जी, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं जो ये महागठबंधन जिसको कह रहे हैं, कथित महागठबंधन, इसमें महाशब्द कहीं नहीं है। ये सभी लोग हारे हुए लोगों का एक समूह है, एक गठबंधन है जिसको 2014 में सबको हराए हैं, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने सबको हराया है। और ये सिर्फ इस देश में एक मजबूर सरकार लाने के लिए एक काम चलाऊ सरकार। और जहां तक विचारधारा की बात है, इनके महागठबंधन की कोई विचारधारा नहीं है, यह बात स्पष्ट हो गया है कल। और मुझे बोलने दीजिए, बिल्कुल बात पूरी करने दीजिए। और कोई वैचारिक गठबंधन नहीं है, और एक आज इनका जो गठबंधन है वह सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन है। कांग्रेस के राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को सत्ता पर बैठने के लिए किसी भी तरह का गठबंधन आज थोड़ी कमी है। एक क्षेत्रीय दल सपा और बसपा जो क्षेत्रीय दल है, उस क्षेत्रीय दल ने इनको औकात बता दिया राष्ट्रीय दल को। बिल्कुल बिहार में भी रुकना चाहेंगे आपको, औकात बताएगा आप दोनों को रोकना चाहेंगे। जी, सवाल आपसे है, आप सुन रही होगा, तो अगर तेजस्वी यादव यूपी जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो फिर क्या कुछ होगा बिहार में? मौका दिया एजिया जी, लेकिन ये 3 साल भी अपना इंप्रेशन बना करके नहीं रखी, 5 साल ये टिक नहीं पाई। नहीं, एजिया जी ये बताइए कि अगर तेजस्वी यादव यूपी जाते हैं कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने के लिए, तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार में? 4 साल होते होते सरकार, भारत के लोग उठ क्यों गए बीजेपी से? नहीं, एजिया जी आप सवाल सुनिए, एजिया जी आप सवाल सुनिए कि क्या अगर तेजस्वी यादव जाते हैं वहां प्रचार करने के लिए, तो क्या बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जदयू के प्रवक्ता इतने तिल मिलाए हुए हैं। एजिया जी आप बात तो सुन तो लीजिए पहले। दिया जा रहा है, वाह, मैथ्स और सोशियोलॉजी तो इसमें सवाल क्या है, पहले सवाल का जवाब दे ले तो समझ में आएगा। इसमें समझ में आ रहा है। एजिया जी मेरा सवाल आपसे है, एजिया जी मेरा सवाल आपसे, आप सुन नहीं रही हैं। मेरा सवाल है कि तेजस्वी अगर यूपी में प्रचार करेंगे कांग्रेस के खिलाफ, तो क्या बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो पॉलिटिक्स पे हो रही है, महागठबंधन है, बस और बस वही सच्चाई है महागठबंधन का। ये ऐसे ही लोग हैं, इसके लीडर कंफ्यूज हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जाकर के किस तरह के गठबंधन की बात कर रहे हैं, किनके पैर छू रहे हैं, किनके रास्तों पर चलने की बात कर रहे हैं, और बिहार में वो क्या करेंगे? अब कांग्रेस के साथी बैठे हुए हैं, इनको यह उम्मीद है कि नहीं हमको साथ लेके चलें। अब कांग्रेस का इतना दिन खराब हो गया सत्ता पर बैठने के लिए, वक्त की कमी है, आप जल्दी से कुछ बोल लीजिए। जल्दी से में लात मार के हटा दिया, और फिर उसी लोगों को बिहार में अभी कांग्रेस राज्यों में, एक में भी सरकार नहीं बना पाए, अभी भी 18 राज्यों में हमारी सरकार है, चुनाव हार रहे हैं, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी जवाब यहां पर दिए जा रहे हैं, वो सवालों के जवाब नहीं है। मैं जानना यह चाह रहा था आप सबसे कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव गए हैं, अगर वो चुनाव में
कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार करने भी यूपी जाते हैं तो क्या बिहार के गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। जय यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत शुक्रिया। राजेश राठौर कांग्रेस से, रजनीश कुमार आर बीजेपी की तरफ से और निखिल मंडल हमारे साथ जेडीयू की तरफ से जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन नजर इस पर बनी हुई है कि तेजस्वी यादव बिहार में कांग्रेस को कितनी सीटें देते हैं। बात विभाग में आज के लिए बस इतना ही।